हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 12। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी तरह की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो फ्रेंड, याद रखिएगा, ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर प्रपात, वराही नदी। ये ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, जोग प्रपात, शरावती नदी, ये सही है। थर्ड नंबर देखिएगा, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी नदी, ये भी सही है। और डुडुमा जलप्रपात, मत्स्यकुंड नदी, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बिंदुसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवक। याद रखिएगा, जीवक नाम था बिंदुसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आगे बात करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है फ्रेंड आर के सनमुखम सेट्ठी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था आर के सनमुखम सेट्ठी ने। ठीक है, आगे बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसे पराजित करके? तो याद रखिएगा, नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक स्व स्वप्रकाश स्वप्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। फ्रेंड, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय याद रखिएगा काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है? तो ये प्राप्ति होती है खरगोश से। ठीक है, आगे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? तो फ्रेंड, ये है बिहार। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। आगे बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है। ठीक है,
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आपराधिक मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो फ्रेंड ये 15 थी। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। आगे बात करेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष वो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं को कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब संसद। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष वो सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं को संसद निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का था, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो वो थी भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधी विधायी संबंधी दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा भाग 11। भाग 11 में भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जनन के प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड लैंगिक, अलैंगिक और विखंडन, ये तीनों जनन के प्रकार हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? तो फ्रेंड एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त होने वाली भौतिक राशि क्या है? तो फ्रेंड ये द्रव्यमान है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में होने वाली भौतिक राशि द्रव्यमान कहलाती है। आगे बात करेंगे, वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी करने का प्रावधान है? तो 34। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होनी चाहिए? तो ये टोटल 34 मीन्स 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इलाहाबाद से हल्दिया तक है फ्रेंड। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से पुडुचेरी तक है। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये आपका सादिया से धुबरी तक को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी, ये तो सही है। हीराकुंड बांध महानदी, ये भी सही है। उकाई परियोजना चिनाव नदी, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ठीक है, और हिटकर परियोजना घटप्रभा नदी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उकाई परियोजना चिनाव नदी पे नहीं है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट बात करेंगे 29 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था फ्रेंड स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने नेतृत्व किया था। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का था, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है?
तो याद रखिएगा भाग संख्या 2 अनुच्छेद संख्या 5 से 14 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड इसे संसद को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो फ्रेंड गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध कौन से युद्ध में हुआ था? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा, वो आखिरी युद्ध था 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु द्वारा होता है? तो फ्रेंड ये निमोनिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग निमोनिया बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी प्रभावित हो रहती है? तो ये घनत्व तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था अपने शासनकाल में। आगे बात करेंगे खो खो खेल में कितने क्रॉस लाइन होते हैं? तो खो खो खेल में टोटल क्रॉस लाइन की संख्या होती है फ्रेंड 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो फ्रेंड ये ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, ना कि बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, पृथ्वी से ध्रुव पर जाने पर जी का मान महत्तम होता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी सही है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी का मान कम हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड ये परमाणु क्रमांक कहा जाता है। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में जितने भी उपस्थित रहते हैं प्रोटॉन की संख्या, उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार सभी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से आप PDF डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा अपने नेक्स्ट तैयारी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो फिर बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।